डीयू सबसे बेस्ट है। एसआरसीसी से परस्यू करना चाहिए। लाइक हर एक बच्चे को ना एसआरसीसी ही एम करना चाहिए अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो। और अगर उसको एक टॉप 10 कॉलेजेस। रवि, अगर मान लीजिए मेरा कोई भाई है, अगर मैं पूछूं कि रवि इसको सिलेबस बता दो बीकॉम का, क्वालिफाई हो जाए, पढ़ ले, मेहनत कर ले, क्या बताएंगे उसको? जैसे आपकी दोस्त है वहाँ पे खड़ी हैं, कोई सिक्योरिटी इशूज अभी तक कोई फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। पूरा सेफ एनवायरनमेंट रहता है, कहीं भी रहिए अपने दोस्तों के साथ घूमिए, कई सारे हैंग आउट स्पॉट्स हैं। साउथ कैंपस में बीकॉम, राजीव गांधी साउथ कैंपस बीएचयू का जो मिर्जापुर में है, वहाँ पे बीकॉम पढ़ाया जाता है। वहाँ पर भी दोनों सब, वहाँ पर पेड ही सीटें सारी। आप लोगों में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक चीज़ होता है और एक सिंपल बीकॉम होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है, जानते हैं आप लोग इसके बारे में? आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होता है? हमारे पास कौन सी स्ट्रीम की मार्कशीट होनी चाहिए? बायोलॉजी का होगा, मैथ का रहूँगा, या फिर कॉमर्स को? सिर्फ कॉमर्स वाले ही कॉमर्स कर सकते हैं, कोई और भी? साइंस भी कर सकते बीकॉम में एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया। बीएचयू में अगर हम एडमिशन कराना चाहे, पता है हमको, सब लोग को मालूम है, थोड़ा सा बात करेंगे ना, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं बीएचयू के लिए? अब आपको जैसे एनटीए करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो आपको एक तरह से सब बच्चों का एक ही फॉर्म भरना है। अब जैसे जैसे बीएचयू का भी अपना कट ऑफ आएगा, उसका मार्क्स आएगा, तो उसी के हिसाब से अप्लाई करना है। बीएचयू भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो हर गवर्नमेंट कॉलेज का अपना अलग कट ऑफ आना है। अच्छा, तो जब मार्क्स आते हैं तो आपको अपनी कट ऑफ के हिसाब से अप्लाई करना होगा। कट ऑफ के हिसाब से। भाई लोग थोड़ा एक बात बताएंगे, हीरो लग रहे थे आप वैसे। CUET से कनेक्ट कर दिया गया है सब कुछ, बेस्ट कॉलेज के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो इंडिया में कॉमर्स पढ़ने के लिए क्या बीएचयू सबसे बेस्ट है कि बीएचयू से भी बेस्ट कोई कॉलेज है? डीयू सबसे बेस्ट है। एसआरसीसी से परस्यू करना चाहिए। लाइक हर एक बच्चे को ना एसआरसीसी ही एम करना चाहिए अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो। और अगर उसको एक टॉप 10 कॉलेजेस मिल रहे हैं विथ ऑनर सब्जेक्ट डीयू में, तब उसको डीयू प्रेफर करना चाहिए बीएचयू से, क्योंकि वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है एंड वहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी मतलब मुझे कुछ अच्छा मिल सकता है, तो नहीं मिल रहा है, तो आप बीएचयू आ सकते हो। बीएचयू आ सकते अगर आपको कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है तो। फीस में क्या डिफरेंस होती है डीयू की फीस और बीएचयू की फीस यहाँ में? की फीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। लाइक वहाँ की भी नॉमिनल है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नॉमिनल है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक एंशिएंट रूट्स हैं और वहाँ पे मॉडर्न रूट्स हैं, तो क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, तो वहाँ की फ़ीस कंपैरेटिवली 5-6 थाउजेंड ज़्यादा है एनुअली। लेकिन दोनों अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हो तो आपको बहुत ही नॉमिनल फ़ीस लगेगी हर जगह की। अच्छा, अगर बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, कैसे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, ये सुनते ही भाग क्यों गई आप? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाँ, बहुत सीधे साधे। आप बहुत क्या रैंक आया था वैसे आपका बीकॉम? मेरा 140 आया था। 140 रैंक। इसका सबसे अच्छी रैंक है, सबसे अच्छी रैंक। हाँ, बात करते हैं क्या मेहनत करनी पड़ती है? 11th-12th के सारे टॉपिक्स को कवर करना होता है कि सिर्फ 12th को पढ़ना होता है, क्या होता है? 11th-12th को सारा ही कवर करना होता है। बेसिकली 11th और 12th से ही आता है। अच्छा, ओवरऑल और एक आध टॉपिक जो रहता है थोड़ा सा, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। क्या नाम है आपका? रविराज। रवि, अगर मान लीजिए मेरा कोई भाई है, अगर मैं पूछूं कि रवि इसको सिलेबस बता दो बीकॉम का, क्वालिफाई हो जाए, पढ़ ले, मेहनत कर ले, क्या बताएंगे उसको? तो यही बोलेंगे 11th-12th पूरा पढ़ के जाओ और बेसिक मैथमेटिक्स आती है, बस उतना ही कर लेते तो हो जाता है। जो भी 11th-12th के कॉमर्स का सारे सब्जेक्ट्स। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? CUET में अगर हम बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। बेसिकली हम लोग अभी CUET के पैटर्न से अपडेटेड नहीं है। हम लोग जो दिए वो एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू ऑर्गेनाइज किया। जो भी एंट्रेंस एग्जाम हम अप्लाई करते हैं 12th के बाद अप्लाई करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? मार्कशीट होना चाहिए अपने पास, तब मैं कर पाएंगे। हमारे पास कौन सी स्ट्रीम की मार्कशीट होनी चाहिए? बायोलॉजी का होगा, मैथ का रहूँगा, या फिर कॉमर्स को? सिर्फ कॉमर्स वाले ही कॉमर्स कर सकते हैं, कोई और भी? साइंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंट्रेंस एग्जाम में कोई ऐसा वो नहीं है ऑब्लिगेशन कि आप नहीं बैठ सकते, आप किसी और फील्ड के हैं। तो हम लोग के खुद के बैच में साइंस के लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? ज्ञान। रवि, इसका मतलब कि आपके फैकल्टी में साइंस बैकग्राउंड से भी लोग पढ़ रहे हैं, कॉमर्स से भी पढ़ रहे हैं, सब मिक्सर है? हाँ सर, सब मिक्स रहते हैं, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि कॉमर्स ही जाए। हाँ, एक जो हाइप है जो लोगों में क्रिएट रहती है कि कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स वाला पढ़ सकता है, जैसे MBBS जो बायोलॉजी लिया है सिर्फ MBBS कर सकता है और कुछ तो नहीं कर सकता ना? ऐसा नहीं है। बीकॉम में तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। क्या यहाँ पे क्या पढ़ाई की क्वालिटी क्या है? टीचर्स? पढ़ाई अच्छा है। पढ़ाई अच्छा है। बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में आता है, जानते हैं आप लोग इसके बारे में? आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होता है? इतना रिसर्च नहीं की, बस पता है।
पता है। तो ये स्कीम है जो यूनिवर्सिटी को लगभग 1200 करोड़ रुपए देती है। यूनिवर्सिटी को शायद पावर होता है अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। 1200 करोड़ रुपए देती है आत्मनिर्भर बनने के लिए। आप खर्चा करिए छात्रों पे, स्टूडेंट पे, प्रोफेसर का क्वालिटी बढ़ाइए। क्या प्रोफेसर बढ़िया बढ़िया हैं बीकॉम में? हाँ प्रोफेसर बढ़िया है। प्रोफेसर तो बढ़िया, IIM से भी कुछ प्रोफेसर हैं हम लोग के पास। हाँ, IIM की एक मैम हम लोग की बैंगलोर राखी गुप्ता अच्छा, हम लोग को पढ़ाती हैं। IIM की फैकल्टी यहाँ पढ़ा रहे हैं लोग? IIM के भी हाँ पास आउट्स जो होते हैं हम लोग की मैम है खुद की फैकल्टी की, वो पढ़ाती हैं हम लोग को। आप लोगों में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक चीज़ होता है और एक सिंपल बीकॉम होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको मेनली सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड चीज़ें समझाते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज़, इन सब पे मेनली ज़्यादा फोकस रहता है। और जब आप ऑनर्स करते हैं तो आपको ये मेनली थ्योरेटिकल बिजनेस के बारे में बताता है कि बिज़नेस कैसे स्टार्टअप करना है, बिज़नेस को लेके क्या चीज़ें फैक्टर्स इंक्लूडेड रहती हैं, क्या इंपॉर्टेंट रहता है, ये सब चीज़ें। हाँ, कि कैसे कैपिटल रेज करता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली सिक्योरिटी से कैसे कैपिटल रेज करना है, ये सब। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, फीस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है फाइनेंशियल चुनने में और सिंपल ऑनर्स बीकॉम चुनने में। क्या डिफरेंस आ जाता है? कितना फीस होता है बीकॉम का? मेरे ख्याल से एमएम का अराउंड 25,000 है और ये अपना बीकॉम ऑनर्स का पर ईयर शायद 3 to 4,000 है। 2000 है। हाँ 2000 है। 2000 और इवन सेमेस्टर का अलग चलता है रेट। अलग चलता है BHU में और सेमेस्टर में शायद 1500 रुपये लेते हैं, इवन में 3000-3200। 800 ऐसे लगभग लगते हैं। और OBC वालों को तो एक आध सेमेस्टर फीस माफ़ भी कर देते हैं सर। बीकॉम में टोटल कितनी सीट है BHU में मेन कैंपस? 2000 के आसपास ही है। बीकॉम ऑनर्स का ना साल भर का। देखिए आप BHU बोल रहे हैं तो BHU में एफिलिएटेड कैंपस भी आ जाएगी। अच्छा सी 2000 सीट 2000 फीस है। 540 कुछ है मेन कैंपस में, 500 से 600 के रेंज में है मेन कैंपस में, और एफिलिएटेड में अलग है, वसंता और DAV इन सब। अब दोस्तों एफिलिएटेड कॉलेज है BHU के, BHU से संबद्ध हैं। और जैसे DAV चलता है RMLA PG कॉलेज वसंता। और ये साउथ कैंपस में भी ये आपका बीकॉम पढ़ाया जाता है क्या? क्या साउथ कैंपस राघवेंद्र कैंपस में? साउथ कैंपस में बीकॉम, राजीव गांधी साउथ कैंपस BHU का जो मिर्ज़ापुर में है, वहाँ पे बीकॉम पढ़ाया जाता है? वहाँ पर भी दोनों सब, वहाँ पर पेड ही सीट हैं सारी, सब पेड सीट है। हाँ BHU बीकॉम ऑनर्स है और FMM है वहाँ। पेड सीट की कितनी फीस होती है अगर मैं पेड सीट में एडमिशन लेता हूँ? 35? हाँ 25,000 है प्लस नॉर्मल फी अलग है। अच्छा, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है वहाँ पे घुसने का। आप लोग का क्या फ्यूचर है? क्या बीकॉम करके आगे क्या करेंगे? सब लोग MCOM करेंगे क्या MBA करेंगे? मैं तो CA कर रहा हूँ। CA करेंगे, प्रिपरेशन करनी होती है। अच्छा ये बताइए कि बनारस में अगर मैं रह रहा हूँ, BHU में पढ़ रहा हूँ, बीकॉम कर रहा हूँ, एक बढ़िया सी कोचिंग करनी है CA की, MBA की, कहाँ जाऊँगा? हम तो कोचिंग किए नहीं, ये अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी इनफ होता है? हाँ अब हो जाता है सेल्फ स्टडी से भी, कोई दिक्कत नहीं होती हम लोग को। दिक्कत नहीं होती। लोग रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्लास के प्रेशर से लोग कोचिंग करने वाला चले जाते हैं। सिंसियरिटी की बात है सर, जो जितना टाइम निकाल पाए अपने। आपको एक कॉम्पिटिटिव माहौल चाहिए, सिचुएशन चाहिए कि आप अपने पीयर्स से लगातार वो कंपेयर कर रहे हैं कि मैं कितना ज़्यादा ला रहा हूँ, कितना कम ला रहा हूँ, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सेल्फ फोकस पे अपने रखना है कि अपने इस तैयारी करें, तो सेल्फ स्टडी करिए। हॉस्टल मिला आप लोगों को यहाँ पे? हम लोग हम डे लोग स्कॉलर बनारस के लिए हैं। अरे यार मैं भी बनारस का ही हूँ। कुछ बेकार तो नहीं कर रहा हूँ ना? कुछ अभी तक गलत तो नहीं पूछा ना? सही है। लेकिन अगर बीकॉम की जॉब करना तो ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कंपलसरी रहती है, जैसे दिल्ली और फिर BHU JNU ऐसी टाइप की यूनिवर्सिटी कंपलसरी रहती है। लेकिन अगर ऐसे कोई खाली कंटिन्यू करना है, बीकॉम की डिग्री चाहिए तब तो डिग्री चाहिए। जैसे होता है ना कि कई लोग बोलते हैं अगर ये BHU DU में, मतलब BHU दिल्ली में होता, सॉरी DU में कह रहा हूँ, दिल्ली में होता तो अलग क्रेज होता है, यहाँ पे अलग लोग आते, घिंचाव अलग होती। तो क्या मानते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम बढ़िया है? यूपी बिहार में होने की वजह से ये यूनिवर्सिटी क्या खराब है कि बढ़िया है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। अंदर का माहौल अलग है, बनारस का माहौल अलग है कि सेम ही है? ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर ऑलमोस्ट सेम है ना, तो जैसे कि साउथ से लोग आते हैं, बंगाल से लोग आते हैं, वो बिहारी और यूपी वालों को बढ़िया नहीं समझते, कहते हैं अरे यार यूपी बिहार के लोग कैसे होते हैं। मुंबई वाले अच्छा समझते हैं क्या? तो अंदर क्या माहौल है ये पूछ रहा हूँ। आप जैसे आपकी दोस्त है वहाँ पे खड़ी हैं, कोई सिक्योरिटी इशूज अभी तक कोई फेस करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पूरा पड़ा। सेफ इन्वायरमेंट रहता है, आप कहीं भी रहिए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए, कई सारे हैंग आउट स्पॉट्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं।
कैसा लगा वैसे आप लोगों को ये कैंपस? आप लोग कभी पहले आए थे बीएचयू में? हम लोग तो है ही BHU में। हम लोग लोकली बचपन से BHU घूम रहे हैं। बचपन से हाँ यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ सिखाया। हाँ, बहुत कुछ सिखाया है। अच्छे दोस्त बने यहाँ पे। सिर्फ बनारस वालों के साथ क्यों घूम रहे हैं भाई? नहीं, हम लोग अभी क्लासेस रहते हैं, कई सारे बाहर के लोग बने हैं, कई लोग दिल्ली से हैं हम लोग की क्लास के, कई लोग इधर असम से भी हैं, नेपाल। डाइवर्सिटी है बहुत। ऐसा नहीं इस वीडियो में 4 लोग बनारस के दिख रहे हैं, पूरा बनारस वाले बीकॉम भरे हुए हैं। नहीं, नेपाल से है, फिर साउथ से भी है, हर जगह से आते हैं। हर जगह से हैं। मतलब बीएचयू में पढ़ना सही है, बेस्ट है। सही है, बेस्ट, बढ़िया। तो साथ में जैसे आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो ये BHU आपको सपोर्ट भी करता है डिप्लोमा कोई कि बताइए। डिप्लोमा लोग, जैसे अगर हम बीकॉम कर रहे हैं तो साथ में कोई डिप्लोमा भी करें। डिप्लोमा ऐसे लोग करते हैं, ऐसे कई सारे लोग जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है तो BHU भी एक स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप यूनिवर्सिटी की टीम से खेलिए। कई लोग डिप्लोमा भी लेते हैं कि मैं ताकि BHU का पार्ट हो जाऊँ और ऐसे खेलूँ, ऐसा भी होता है। आप लोग को जाना है, चलिए मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके यार। आपका चैनल क्या नाम? BHU स्टूडेंट लाइन, BHU द स्टूडेंट लाइन। चलिए धन्यवाद। तो ये कहानी थी पूरी बीकॉम की, कॉमर्स फैकल्टी की, जो हमने आपको बताई। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कट ऑफ क्या होता है, सारे मार्क्स, प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में BHU आ रहा है तो कितना कर रहा है BHU, अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के, प्रोफेसर की गुणवत्ता को बढ़ाने को लेकर के सारी चीज़ें डिस्कस की गई। कुछ अगर आपको लगे कि नहीं हमें ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछना चाहिए था भैया को, भैया ने पूछा नहीं, तो मैं ज़रूर पूछूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। कौन क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहे थे क्या भाई? नहीं, ये बोले कुछ कहना चाहते हैं, मेरे को बिल्कुल कहने में क्या जा रहा है। हम लोग वैसे भी गोरखपुर से हैं, हम लोग कहने के लिए जाने जाते हैं योगी शहर में। एक नया स्टार्ट करिएगा।